महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन को घमंड हो गया कि वो श्री कृष्ण का परम भक्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान मर्दान करने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक साधु के वेश में राजा मोरध्वज के महल में पहुंचे। भगवान एक शेर को अपने साथ ले गए। राजा मोरध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो बहुत दानी थे और साधु संतों की हर प्रकार से सेवा करने वाले थे। जब राजा मोरध्वज को पता चला कि दो साधु एक शेर के साथ उनके द्वार पर आए हैं, वो दौड़ते हुए गए और उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे यदि आप मेरी एक शर्त माने। श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरा ये सिंह नरभक्षी है, ये केवल बच्चों का मांस खाता है। अगर तुम किसी बच्चे का मांस इसे खिला सको तभी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। मोरध्वज ने कहा, आप अपने शेर को मेरे पुत्र का मांस खिला दो, लेकिन एक बार मैं अपनी रानी पद्मावती से पूछ लूं। रानी पद्मावती भी धर्म पर चलने वाली पतिव्रता नारी थी। रानी पद्मावती ने कहा कि स्वामी, आपकी आन के लिए एक तो क्या कई पुत्र कुर्बान। श्री कृष्ण ने शर्त रखी कि एकलौते पुत्र को आरे से चीर कर उसका मांस मेरे भूखे शेर को खिलाएंगे, लेकिन आरे से चीरते समय आंखों में आंसू नहीं बहने चाहिए। दोनों ने श्री कृष्ण की शर्त मान ली। अर्जुन का मन विचलित हो रहा था कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब साधुओं को भोजन परोसने जाने लगा। पति पत्नी अपने पुत्र को आरे से चीरने लगे तो रानी पद्मावती की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख साधु के वेश में श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। रानी पद्मावती कहने लगी कि ये आंसू इसलिए आए हैं कि भगवान ने हमें हजारों पुत्र दिए होते ताकि आपके शेर को कहीं भटकना नहीं पड़ता। हम हर रोज आपके शेर को भोजन दे देते। इतनी दानवीरता देखकर अर्जुन का घमंड टूट रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे इस अलौकिक कार्य का पुण्य आपको जरूर मिलेगा, और रानी पद्मावती को पुत्र को आवाज लगाने के लिए कहा। रानी पद्मावती सोचने लगे कि अभी तो सिंहराज ने हमारे पुत्र का भक्षण किया है, लेकिन फिर भी साधु के आदेश पर उन्होंने अपने पुत्र को आवाज लगाई तो पुत्र मुस्कुराते हुए आ गया। राजा मोरध्वज साधु के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? अब अर्जुन को समझ आ गई थी कि ये श्री कृष्ण ने सारा प्रयोजन मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए किया था। श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ गए और राजा मोरध्वज को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। भक्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।